मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज जो है प्रश्नावली त्रिकोणमिति के पहले चैप्टर का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। यह क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो जहाँ काश ए बराबर काश बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर है। देखिए इसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए इस ट्रायंगल में यह कोण ए है, यह कोण बी है और यह कोण सी है। कोण सी जो है 90 डिग्री है और ए बी जो है क्या है, ए बी क्या है, एक कर्ण है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि cos ए बराबर cos बी। तो हमको प्रूफ ये करना है कि तो हमको दिखाना है कि कोण ए बराबर क्या होगा, कोण बी होगा। यानी यह कोण और यह कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी कोण के लिए cos ए, हम जानते हैं किसी कोण के लिए cos का मान जो होता है वह होता है cos थीटा बराबर होता है आधार और बटा कर्ण, ठीक है। तो यहाँ देख लें, यहाँ पर cos ए का मान निकालें तो कोण ए के लिए आधार जो होता है कोण की संलग्न भुजा होती है। तो यहाँ से देख ले तो आधार तो हमारा यह कोण ए है और कोण से ए से लगी हुई ये भुजा हमारा क्या है, संलग्न भुजा है। तो यहाँ पर हो जाएगा cos ए बराबर इसकी संलग्न भुजा यानी कि ए सी और बटा कर्ण ए बी। उसी तरह cos बी बराबर देखे तो इस कोण के लिए जो है यह जो बीसी होगी यह संलग्न भुजा होगी, ये बीसी क्या होगी, संलग्न भुजा। इस कोण के लिए संलग्न भुजा या यही हमारा क्या होगा, आधार होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बीसी और बटा ए बी, ठीक है, कर्ण ए बी है। और दिया है कि cos ए बराबर cos बी, इम्प्लाई cos ए का मान रखें तो ए सी बटा ए बी बराबर बीसी बटा ए बी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ए सी गुणे ए बी बराबर हो जाएगा ए बी गुणे बी सी। यहाँ देख लें ए बी से ए बी कट जाएगा, सॉरी ए बी से ए बी कट जाएगा और ये आ गया ए सी बराबर बी सी। यानी कि यह दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है, यह दोनों भुजाएं बराबर है। और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। यह एक प्रमेय है ज्यामिति का प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो कोण की समूह भुजाएं बराबर होती है। तो कोण ए की समूह भुजा बीसी है और बीसी की समूह भुजा क्या है, नहीं सॉरी बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो यह भुजा है एसी, एसी के समूह कोण है बी और ये बीसी के समूह कोण क्या है, इसके सामने देखिए तो कोण ए है। इसलिए जब भुजाएं बराबर होंगी तो कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन 7 दिया है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला आपको ज्ञात करना है वो प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, और दूसरा ज्ञात करना है cot स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी हमको एक जो है ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ट्रायंगल मैं बना दे रहा हूँ। यह हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और यह हमारा कोण हो गया क्या, थीटा। इसका नाम रख देते हैं ए बी और सी। यहाँ पर देख लें तो दिया है कि cot थीटा बराबर दिया है 7/8। हम जानते हैं कि यह जो है दो भुजाओं का अनुपात है और यह जो है cot इस थीटा के लिए cot का किन दो भुजाओं का अनुपात होगा, तो cot बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार हमारा इस थीटा कोण के लिए आधार बीसी हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ तो एक चीज और देख लीजिए, क्योंकि बीसी का मान 7 नहीं होगा क्योंकि यह रेशियो है, हम नहीं बता सकते हैं कि इसका मान क्या होगा। इसलिए यहाँ से हम मान सकते हैं माना
ठीक है, कि BC बराबर होगा 7K। ठीक है, यह रेशियो है। देखिए रेशियो जो है वह न्यूनतम फॉर्म में होता है। यह हो सकता है 14 हो और ये क्या हो सकता है, ये 7 दूना 4 या 16 हो। ठीक है, यह हमको नहीं ज्ञात है, इसलिए मान लेंगे BC बराबर 7K और यहाँ से AB बराबर हो जाएगा कितना, 8K। अब हमको ज्ञात करना है AC का मान, क्योंकि तीनों भुजाएं ज्ञात रहेंगी तो हम सभी त्रिकोणमितीय रेशियो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक मिनट, सॉरी, यहाँ से देख लीजिए। तो यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना रहेगा, अब यहाँ से हमको ज्ञात करना रहेगा इसका कर्ण AC, और पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से यह हो जाएगा AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, इसके स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का वैल्यू रख दें तो यह जो है 8K का स्क्वायर प्लस 7K, यहाँ देख लेते हैं 8 8 64 K स्क्वायर प्लस 7 7 49 K स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 113 K स्क्वायर। यहाँ जो है AC का मान निकालें तो AC का जो मान होगा वह AC बराबर हो जाएगा रूट में 113 K स्क्वायर, K बाहर हो जाएगा, वर्गमूल इसका K स्क्वायर का K निकल जाए, K हो जाएगा, ये हो गया रूट में 113 इंटू K। अब हमको जो है अब हमको मान लिखना है cos थीटा का और sin थीटा का। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। यह क्वेश्चन हमारा, यहाँ क्वेश्चन है कि पहला में दिया है कि 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा और बटा 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, ऊपर sin थीटा है, नीचे cos थीटा है। आइए अब देखते हैं कि इसका हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें कि यह पहला जो पार्ट है इसमें हमको ज्ञात करना है 1 प्लस sin थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस sin थीटा और बटा 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो हमको cos थीटा का मान ज्ञात करना रहेगा। तो यहाँ से देखें तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार कितना है, देख लीजिए, आधार हमारा BC है, BC का मान कितना दिया है, 7K। तो यहाँ से लिखेंगे 7K और बटा कर्ण आ गया रूट में 113K, K से K कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7 बटा रूट में 113। और sin थीटा का मान ज्ञात करें, sin थीटा, तो ये sin थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी थीटा की सम्मुख भुजा। थीटा की सम्मुख भुजा क्या है, AB है और AB का मान है कितना, 8K। तो यहाँ से 8K और बटा रूट में 113K। ठीक है, यह K से K कट जाएगा, यह हमारा आ जाएगा 8 बटा रूट में 113। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा का मान है 8 बटा रूट में 113 और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 8 बटा रूट में 113 और बटा 1 प्लस cos थीटा का मान है 7 बटा रूट में 113 और दूसरा 1 माइनस 7 बटा रूट में 113। ठीक है, हम ये फार्मूला जानते हैं कि A प्लस B और A माइनस B बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो देखिए 1 प्लस A 8 बटा रूट में 113 और 1 माइनस 8 में रूट 13, तो यह हो जाएगा A की जगह पर 1 है और B की जगह पर 8 बटा रूट 113 है। अब यह इसी फार्मूला का दोनों जगह प्रयोग करेंगे तो यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटा रूट में 113 का स्क्वायर और बटा 1 माइनस यह है 1 और यह 7 बटा 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा रूट 113 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस 8 8 64
और माइनस 113। देखिए किसी भी रूट संग कोई रूट है, अगर इसका स्क्वायर करें तो रूट हट जाता है, तो ये कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा। तो 113 और बटा 1 माइनस 749 और बटा 113। अब इसी को हमको हल कर लेना है। देखिए यह हो जाएगा हमारा 13 का, इसमें 113 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 113 और माइनस 64 और बटा 113 और बटा, फिर इसको हल करेंगे तो 113 और माइनस 49 और बटा 113। अब देखिए क्या हो जाएगा, 113 में से 64 घटा दीजिए तो यहाँ से 13 में से 4 घटाएंगे 9 और यहाँ बचा है 10 में से 6 4, ठीक है, और बटा 113। यहाँ पे घटाएंगे तो आ जाएगा 64 और बटा 113। 113 से 113 कट जाएगा, यहाँ से आएगा 49 और बटा 64। ये हमारा हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यह जो जिसका मान निकालना था, ये किसका मान निकालना था, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान हमारा कितना आ गया, 49 बटा 64। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, यह दूसरा, कि आपको सिद्ध करना है काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। दूसरा देखिए, काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो काट बराबर होता है, हम जानते हैं कि दूसरा पार्ट है काट स्क्वायर थीटा, ठीक है, काट स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि दिया हुआ है कि काट थीटा बराबर 7 बटा 8। ये पहले से दिया हुआ है, तो काट स्क्वायर थीटा के लिए क्या करेंगे, 7 बटा 8 का होल स्क्वायर कर देंगे और ये हमारा कितना आ जाएगा, 7 7 49 और बटा 8 8 64। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको हम बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद।